अब हम करेंगे आर्टिकल 5.12 मोशन ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पर क्या है, आपके पास एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन दिया। हॉरिजॉन्टल प्लेन स्मूथ हो मीन यहाँ पर हमारा फ्रिक्शन को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, स्मूथ वर्ड यूज जब करें तब फ्रिक्शन, जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो इक्वेशन ऑफ मोशन में कंसिडर नहीं किया जाता। क्लियर? टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। टू पार्टिकल्स है, एक का मास m1 और एक m2 मास दे रखे, दोनों दो स्ट्रिंग के दोनों एजेस पे अटैच कर दिए गए हैं, कनेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, फिर लिखा m2 इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। जो m2 वेट है उसको एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे अटैच कर दिया है। द स्ट्रिंग पासेस ओवर ए लाइट पुली। The string passes over a light pulley at the edge of the table and m1 is hanging freely. क्लियर है? तो क्या है, एक टेबल है हमारे पास, लाइक ये टेबल है, ये इस टाइप से एक टेबल, ऐसे ये टेबल है हमारे पास। ठीक है, तो इस टेबल के ऊपर यहाँ पर वेट m2 रख दिया, ये वेट रख दिया m2। ठीक है, m2 वेट है। अब ये जो टेबल की एज है यहाँ पर एक छोटी सी पुली अटैच कर दी, और जो हमारा जो स्ट्रिंग है वो इस टाइप से इस पुली के ऊपर से होते डाउनवर्ड कर रहा है, और यहाँ पर मास m1 अटैच कर दिया। यहाँ पर एक मास अटैच कर दिया जो m1 होगा, ये आपका m1 मास अटैच कर दिया। ये मास m2 है। तो जब हम यहाँ पुली पे रखेंगे, टेबल पे रखेंगे, m2g डाउनवर्ड फोर्स जाएगी, r प्रेशर अपवर्ड जाएगा। क्लियर है? ठीक है, हाँ। तो ये यहाँ पर वेट है, ये ऐसे स्ट्रिंग है, तो ये t टेंशन इस साइड जाएगी। अब ये वेट डाउनवर्ड जा रहा है m1g, तो यहाँ पे t टेंशन अपवर्ड हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हमारी पुली है। तो अब क्या है, ये पूरी जो स्ट्रिंग की लेंथ है m1 से लेके m2 तक, इस स्ट्रिंग का पूरी का लेंथ कंसीडर कर लिया l। क्या हुआ, l इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, कंसीडर कर लिया हमने। जो इतना जो लेंथ है वो तो हमारा y है, और इतना लेंथ जो है x है। तो x विद द डिस्टेंस ऑफ मास m1, let x with the distance of the mass m1 from the edge of the table, और y कंसिडर कर लिया डिस्टेंस ऑफ मास m2 फ्रॉम एज ऑफ टेबल। ठीक है, अब x प्लस वाई आपका हो जाएगा l हमारे पास टोटल स्ट्रिंग की लेंथ है, x प्लस वाई, x हमारा ये पोर्शन है और y दिस वन पोर्शन। ठीक है, डेरिवेटिव अगर हम करें विद रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt प्लस dy बाई dt इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स dx by dt is equal to minus dy by dt. Again d2x by dt square is plus d2y by dt square is equal to 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d2x by dt square is equal to minus d2y by dt square। क्लियर? तो यहाँ पे मीन्स अब जो ये आपका पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल वेलोसिटी dx बाई dt से डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये इसी वेलोसिटी से ये पार्टिकल भी इस साइड जाएगा। क्लियर? अगर ये पार्टिकल हमारा डाउनवर्ड जा रहा है विद एक्सेलरेशन तो f, तो उसी एक्सेलरेशन से ये पार्टिकल इस साइड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसी एक्सेलरेशन सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। हमें डिस्कस करना है, बुक में क्या लिखा हुआ है देखो, फाइंड द मोशन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द प्रेशर ऑन द पुली। क्लियर? पुली यहाँ पर है, तो ये R इस साइड आपका, अगर मैं प्रेशर को R कहूँ तो ये R प्रेशर इस साइड होगा। प्रेशर R पहले वर्ड यूज कर लिया था हमने, तो इसको R1 नाम दे दीजिए।
आर प्रेशर यूज कर लिया है। तो ये आर प्रेशर क्या है, यहाँ पर हमारा ये इस जो टी टेंशन जा रही है, तो टेंशन टी को हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे टी टेंशन ऐसे है, तो ये टेंशन टी को ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये टी टेंशन, ये टी टेंशन, तो ये आर प्रेशर, यहाँ से आर प्रेशर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू है वो √2t स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये टी टेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल टेंशन इस हॉरिजॉन्टल टेंशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये आर पुली की आर प्रेशर है R1, तो इस R1 को मैं कह सकती हूँ √2t स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर से ये R1 निकालना है, टी टेंशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ इजी है। हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m1 अगर हम डिस्कस करें, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब ये मास m1 डाउनवर्ड जा रहा है और ये अगर f एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, हमारा मास f एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या कौन सी फोर्सेज होगी, एक m1f हो जाएगी, डाउनवर्ड फोर्स दैट इज एक्सेलरेशन इनटू मास, फिर क्या है m1g ग्रेविटेशनल फोर्स टी टेंशन ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन of motion for mass m1 is m1f is equal to m1g minus t। ठीक है, अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मास m2 इज, m2 क्या है, m2 मास तो हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ा है, तो यहाँ पर m2g ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं होगी। हम इस साइड ही हमारी जो वेट जा रहा है, इस साइड ही मास जा रहा है, इस साइड ही टेंशन टी अराइज हो रही है, तो होगा ये m2f इज इक्वल टू टी टेंशन। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं नाम दूं 1 का, इस इक्वेशन को नाम दूं 2 का, तो अगर हम दोनों को यूजिंग 1 and 2, अब अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास F फोर्स आ जाती है, F किसके इक्वल आ जाएगा, m1g बाई m1 प्लस m2, और F की ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो T की वैल्यू आ जाएगी, T की वैल्यू होगी m1 m2 बाई m1 प्लस m2g। ठीक है, और प्रेशर ऑन द पुली क्या होगा आपका, प्रेशर ऑन द पुली जिसको R1 नाम दिया, दैट इज √t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होगा, दैट इज √2t स्क्वायर। अब टी स्क्वायर की ये वैल्यू है, तो ये अगर वैल्यू यहाँ पुट करें, दैट इज √2t, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 m1 m2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, इस टाइप से हम इसका प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है, जो सेम आर्टिकल सेकंड आर्टिकल की तरह ही है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग के दोनों एजेस पे मासेस अटैच किए हैं, m1 एंड m2। ठीक है, m2 जो वेट है वो एक टेबल पे रख दिया, फिर यहाँ पर जो टेबल है उसके एज पर एक लाइट पुली अटैच कर दी और इस पुली से स्ट्रिंग पास करेगी और यहाँ पर हमारा m1 वेट अटैच कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर थर्ड आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल में एक छोटा सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो टेबल है हॉरिजॉन्टल टेबल, वो रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है। तो जब रफ हॉरिजॉन्टल टेबल होगा तो मीन्स जब इक्वेशन ऑफ मोशन हम m2 का डिस्कस करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारा फ्रिक्शन भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल की तरह ही है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन जब m1 का होगा वो तो सेम हो जाएगा। m1 देखो, m1f इज इक्वल टू m1g माइनस टी टेंशन। m1 f एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रही है ये पुली, तो यहाँ m1f हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू मास, फिर m1g आपके ग्रेविटेशनल फोर्स है, टी टेंशन इसमें स्ट्रिंग में है, तो m1f इज इक्वल टू m1g माइनस टी, ये सेम है जो कि हमारा सेकंड आर्टिकल में था। लेकिन जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन m2 का डिस्कस करते हैं तो हमने पहले लिखा था
M2F इज इक्वल टू टी। बट यहाँ पर क्या है, या टेंशन टी इस साइड अराइज हो रही है, ये पार्टिकल इस साइड जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में म्यू आर की डायरेक्शन में फ्रिक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी इंक्लूड किया गया है, वो अपोजिट डायरेक्शन में थी, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन ऑफ फोर्स से अप्लाई होती है। और फ्रिक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है, जो प्रेशर होता है आर, प्रेशर इस टेबल के ऊपर वेट M2 रखने से हुआ है, तो अगर ये आर को प्रेशर कंसिडर किया है तो म्यू आर फ्रिक्शन ऑफ फोर्स होगी। ठीक है, तो M2 पर हमारे पास M2F इस फोर्स से आपका ये पार्टिकल इस साइड जा रहा है, टी टेंशन अराइज हुई है और अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है म्यू आर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन M2 की जब हम बात करेंगे तो क्या है, M2F इज इक्वल टू टी माइनस म्यू आर। क्लियर है। अब इक्वेशन 2 और 3 जो दो इक्वेशन है जैसे कि सेकंड आर्टिकल में था, इन दोनों का यूज करके हम F की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। F की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर हम T की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ इन दोनों का यूज करके। तो F की वैल्यू हमारे पास आई M1 माइनस म्यू M2 G बाई M1 प्लस M2 और T की वैल्यू आई है M1 G माइनस F। तो यहाँ से F की वैल्यू पुट करने से G की वैल्यू पुट करने से यहाँ पर T की वैल्यू आ गई। अगेन प्रेशर ऑन पुली सेम होगा, जैसे प्रेशर ऑन पुली इस डायरेक्शन में जाएगा R1, जिसको अगर हम नाम दें तो वो क्या होगा √2T, जैसे कि सेकंड आर्टिकल में था, और T की वैल्यू यहाँ पुट करने से प्रेशर ऑन पुली आ जाएगा।